बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये कोई 8-7 साल पुरानी बात है। मैं गला मंडी में एक दोस्त से मिलने के लिए गया। बहुत बड़ा आड़ती था, तिलों का और चावलों की उसकी आड़त थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, ईरान भी भेजता है, चाइना भी भेजता है, अफ़गानिस्तान भी, सब दुनिया के 12-14 मुल्कों में सामान भेजता है। पाकिस्तान से मेजर उसकी आइटम दो हैं, एक तिल हैं और एक चावल हैं। तो मैं उसके जाके ऑफिस में बैठा तो उसकी मेज़ मेरे ख्याल 3 फुट होगी या 4 फुट होगी चौड़ लंबाई, और 1.5-2 फुट चौड़ी होगी। जिस तरह हमारे यहाँ ये मंडी के होल सेल दुकानदारों के सामने पड़ी, उसमें छोटी छोटी ढेरें लगी हुई थी। 5-6 किस्में चावल की, 2-3 किस्में तिलों की। वो मेरे ख्याल आधा आधा पाव या इसके लगभग तिल पड़े थे। तो वो जो कस्टमर आ रहा था उसको दिखा रहा था, ये तिल हैं, ये चावल हैं, और मैं भी देख रहा था। मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था कि मंडी का बहुत बड़ा आड़ती, बैरून मुल्क चावल सप्लाई करने वाला, और उसके मेज़ पे कुल मिल मिला के जो मैंने चीज़ें देखी, मेरे ख्याल है वो किलो 1.5 किलो हो जाएंगी, 2 किलो हो जाएंगी। और आर्डर दे रहा था 50 ट्रक के, 2 कंटेनर के, 4 कंटेनर के, 200 बोरी, 400 बोरी। मैं सोच रहा था कि इसके पास जो कुल कायनात मेरी माथे की आंखों के सामने थी वो थी किलो 1.5 किलो, और जो कस्टमर को या ग्राहकों को भुगतान कर रहा था वो 2 कंटेनर, 4 कंटेनर, एक कंटेनर में कितनी बोरियां होती हैं, कितने थैले होते हैं। तो मेरे साथ मेरा बेटा भी था। वो कहने लगा, बाबा ये कैसे देगा, ये आर्डर बुक कर रहा है टनों मनों के, और इसके पास जो कुल कायनात में नज़र आ रही है वो किलो 2 किलो में। तो उसने बेसाख्तगी से पूछा, अंकल ये आप ये कैसे देंगे जबकि आपके पास तो कुल चावल और ये तिल पड़े इतने। तो उसने कहा, बेटा ये सैंपल होते हैं, असल जो पीछे गोदाम भरे पड़े हैं वो बड़े बड़े गोदाम हैं कनालों के, वहाँ मेरे पास तिलों का स्टॉक पड़ा है और गंदम का स्टॉक पड़ा है और ये चावल का स्टॉक पड़ा है। तो जब कोई कस्टमर आके आर्डर देता है, फिर उसके आर्डर के मुताबिक मैं वहाँ से ट्रक या कंटेनर लोड करवा के बॉर्डर भिजवा देता हूँ, यूँ पहुँच जाते हैं। वापस हम बाप बेटा आ गए तो मुझे बेटा कहने लगा, बाबा शायद दुनिया जो है वो और जन्नत ऐसी ही होगी कि दुनिया में छोटे छोटे सैंपल पड़े हैं। ज़मीन का सैंपल, आसमान का सैंपल, जवानी का सैंपल, सोने का सैंपल, हीरे जवाहरात का सैंपल। जिस तरह वो गला मंडी के आड़ती की दुकान पे तिल का सैंपल या चावलों का सैंपल या कोई ज़ीरा टाइप मेरे ख्याल था। तो बज़ाहिर जो हमें नज़र आ रहा था वो, और पीछे एक जहान आबाद था जिसमें ट्रकों के एतबार से और मनों टनों के एतबार से पड़ा था। तो नाज़रीन, तब से मेरे ज़हन में ये बात क्लिक करे, आज इत्तफ़ाक़न पता नहीं कैसे याद है, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। बिल्कुल इस तरह दुनिया जो है वो एक छोटे छोटे सैंपल हैं। जिस तरह आड़ती अपनी मेज़ के ऊपर छोटे छोटे सैंपल रखता है और फिर दुकानदारों को और ग्राहकों को मुतवज्जे करता है, इनमें से जो पसंद है उसके आर्डर दो, पेमेंट दो, हम उतने उस एतबार से आपको भिजवा देंगे। बिल्कुल परवरदिगार ने दुनिया में सैंपल बिखेरे हैं। दुनिया हकीकत नहीं है, जिस तरह सैंपल हैं, और सैंपलों को देख कर दाना लोग आर्डर बुक करवाते हैं। हमें जवानी चाहिए बुढ़ापे के बगैर, हमें हुस्न चाहिए ज़वाल के बगैर, हमें इज़्ज़त चाहिए ज़िल्लत के बगैर, हमें ज़िंदगी चाहिए मौत के बगैर, हमें महलात चाहिए जहाँ हर किस्म की राहत का, ज़रूरियात का, फजूलियात का, तय्युशात का सामान पड़ो। हमें बीवियाँ चाहिए, बच्चे चाहिए, और बहार चाहिए, और फल चाहिए, और ज़ायके चाहिए, और ड्राई फ्रूट चाहिए। तो वो इस दुनिया की चीज़ों को टेस्ट लेकर पसंद करते हैं और फिर परवरदिगार उनके लिए आखिरत में बुक कर देते हैं। छोटे बच्चे उसी सैंपल वाली चीज़ को देखकर कहते हैं कि ये कैसे आर्डर पे करेगा, जबकि उसके पीछे एक जहान आबाद है। मुझे एक और मिसाल याद आती, देहातों में हम छोटे छोटे थे तो शादी का मौका होता तो हमारे एक इकबाल लोहार था, उससे फिर हम सोने की सैंपल बुक मंगवाते थे जिसमें ज्वेलरी की मुख्तलिफ़ शक्लें बनी होती थी, जिसका वज़न इतना है, इसका नाम है, ये रिंग है, ये पाजेब है, ये कंगन है, ये चूड़ी है, ये टिक है, ये फ़लाँ फ़लाँ, वो जो ख़वातीन शादी के मौके पर इस्तेमाल करती हैं। उसमें डिज़ाइन थे बीसियों, और फिर उसका वज़न लिखा होता था और फिर उसकी कीमत लिखी होती थी कि ये 2000 का बनेगा, 10,000 का बनेगा, 50,000 का, ये माशे का, तो लेकर रत्ती का। फिर वो 2 दिन, एक दिन वो कापियाँ हमारे घर में रहती थीं और हमें उस कापियों के कलर्स और ऑफसेट पेपर और डिज़ाइन वो पसंद थे। हमारे जो वालिदैन थे उनकी नज़र उस पर नहीं होती थी, वो उसको देखकर असल की तरफ आर्डर बुक करवाया करते थे कि ये चीज़ नंबर 12 और उसका आर्डर चीज़ नंबर 21 और उसका आर्डर। मुझे अब भी याद है कि वो किताबें इतनी फैंसी और ख़ूबसूरत और उम्दा बाइंडिंग में होती थी कि हमारा जी करता था कि हम वो जब आर्डर पास कर लेते थे हमारे माँ बाप शादी के मौके पर अपने बच्चों के लिए, तो फिर हमारा जी करता था कि हम वो किताब अपने पास मुस्तकिल रख लें और तादेर उसको देखते रहें, क्योंकि उसको हाथ लगाने में बड़ी नरमी और सॉफ्टनेस से थी, उसकी तस्वीरें बड़ी खूबसूरत और दीदा ज़ेब थी।
جب ایسا ہم کرنے کی ایک ناکام تمنا کرتے تو ہمارے ماں باپ سمجھایا کرتے تھے کہ یہ سیمپل اصل نہیں ہے، اصل وہ ہے جو سونار سے بن کے مہینے بعد 2 مہینے بعد ہمارے گھر میں آئے گا۔ آپ اس رنگ کو دیکھنا اور اس رنگ کو دیکھنا، اس چوڑیوں کو دیکھنا، اس کنگن کو دیکھنا۔ ناظرین، انبیاء آ کر یہی بتاتے ہیں، سیمپل کے پیچھے نہ پڑو، اصل ایک کائنات آباد ہے جس کو جنت کہتے ہیں۔ دانا لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں، مقدر کے سکندر لوگ ہیں، جو نبیوں کی بات پہ یقین کر کے اس آخرت کے تاجر بن جاتے ہیں۔ نادان ہیں، طفل نادان ہیں اور کم سمجھ ہیں اور نہ سمجھ ہیں، جو اسی سیمپل بک پہ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، سوچتے ہیں، مقدمے کرتے ہیں، کچہری میں جاتے ہیں، حوالاتوں میں جاتے ہیں، وہ نادان محض ہیں۔ آئیے اللہ سے توفیق مانگے، جب تک رخ دنیا سے آخرت کی طرف نہیں پھرے گا تب تک اس کائنات میں مادیت کا، نفسانیت کا کبھی بھی ریلا تھم نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں جو روز بروز کچہریاں نہیں پڑھ رہی ہیں، وکلاء بڑھ رہے ہیں، تھانے بڑھ رہے ہیں، مقدمے بڑھ رہے ہیں، جیلیں بڑھ رہے ہیں، اگر اس کی جڑ آ کے تلاش کی جائے تو جڑ یہ ہے کہ اس دور کے انسان کی بصیرت اور بصارت صرف سیمپل بک پہ یا وہ غلہ منڈی کے اس میز پہ رکھے ہوئے چند چاولوں کے پاؤ آدھے پاؤ پہ ٹک گئی ہے اور پیچھے کی طرف نظر نہیں جا رہی۔ جس دن یہ امت کی نظر پیچھے کی طرف چلی گئی، جو کہ حقیقت ہے اور عین حقیقت ہے، عین ممکن ہے، وہ جو آڑتی تھا اس کی میز پہ پڑے ہوئے چاول اور تل اور جو پیچھے گودام میں پڑے تھے چاول اور تل، اس میں 1 اور خرب کی نسبت ہو، 1 اور ارب کی نسبت ہو، لیکن دنیا کے سیمپل اور آخرت کے سیمپل کی نسبت ہی کوئی نہیں، اس کا کوئی کمپیریزن ہی کوئی نہیں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ دنیا میں جو حسن ہے اور آخرت میں جو حسن ہے، یا دنیا میں جو سون ہے اور آخرت میں جو سون ہے، اور دنیا میں جو محلات ہیں اور راحت ہے اور چین ہے، اور یہ اس کا آخرت سے کمپیریزن میں کروں کہ یہ ایک ذرہ ہے اور وہ صحرا ہے، یہ کمپیریزن بھی مجھے شریعت کرنے کی اجازت نہیں دی، چونکہ اس کی نسبت کوئی نہیں۔ آئیے اللہ سے توفیق مانگیں کہ دنیا کے میز پہ پڑے ہوئے آڑت کے سامان سے ہم پیچھے چلے جائیں، دنیا کی سیمپل بک پہ پڑے ہوئے زیورات سے ہم پیچھے چلے جائیں، اور دنیا کی پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر آخرت کی طرف جس دن رخ پھر گیا، وہ دن عروج کا ہوگا، چین کا ہوگا، ترقی کا ہوگا، وہ دن صحیح معنوں میں ایجوکیشن کا ہوگا۔ اور جس دن یہ دن طلوع ہو گیا، اس دن پھر نجائز مقدموں سے ڈر لگے گا، جھوٹی گواہی سے ڈر لگے گا، چور بازاری سے ڈر لگے گا، دھوکے سے ڈر لگے گا، رشوت سے ڈر لگے گا۔ اور جس دن تک یہ سوچ، یہ افق نہیں پیدا ہوتا، پھر 1000 کوششیں کر لیں، آخرت کی سوچ جس کی نہیں ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کو دنیا کی 1000 تدبیریں بھی دیر تک شریعت کے ٹریک پہ، موٹر وے پہ چلا نہیں سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔